Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I'm Sushma, I'm subject matter expert in skin and makeup. आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि इसमें हम एक पूरी सीरीज तैयार करेंगे मेंस स्किन केयर के ऊपर। ज्यादातर मेन को यही लगता है कि स्किन केयर जो है वो उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना फीमेल के लिए है, मगर ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मेन को विमेन से ज्यादा अपने स्किन केयर की जरूरत होती है क्योंकि उनका फील्ड वर्क ज्यादा होता है। ऑल द टाइम दे आर ऑन कंप्यूटर, मोबाइल्स, स्ट्रेस लेवल काफी हाई होता है और बॉडी से मॉइस्चर जो है वो बहुत ज्यादा लूज होता है, वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है। सो मेन के लिए जो स्किन केयर है उतना ही जरूरी है जितना एक विमेन के लिए। तो आज के जो वीडियोस हैं ये मैंने छोटे छोटे सेगमेंट में वीडियोस बनाए हैं जिसमें मेन के स्किन केयर से लेकर हर एक इशू को हमने टारगेट किया है और हर एक इश्यूज के बारे में हमने डिटेल डिस्कस की है। प्रोडक्ट गाइड मैंने उसमें आपको सजेस्ट की है, कुछ होम रेमेडीज भी दी हैं और ये वीडियो इसलिए आया है क्योंकि ज्यादातर मेन के पास टाइम नहीं होता एक लंबी वीडियो देखने के लिए। तो आपके पास जब भी थोड़ा सा टाइम हो, 10 मिनट्स 15 मिनट्स, तो आप इजीली इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे सेगमेंट में हमने वीडियो बनाया है जिसमें हमने स्किन से रिलेटेड सारे कंसर्न को एड्रेस किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक मेल के स्किन में क्या कंसर्न्स होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस आती है। तो जिसमें सबसे पहला है कि ऑयली स्किन। ज्यादातर मेन की स्किन ऑयली होती है। ये क्यों होती है हम बाद में एक एक टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑयली स्किन का कंसर्न है और बहुत से मेन में ड्राई स्किन का कंसर्न भी बहुत ज्यादा होता है और इसके अलावा टैन स्किन टैनिंग बहुत ज्यादा होती है, डिस्कलरेशन जिसको कहते हैं, क्योंकि धूप में बहुत ज्यादा रहते हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है तो स्किन टैन हो जाती है। इसके अलावा ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स इसका इशू है और डार्क सर्कल्स, ये एक बड़ा कॉमन इशू है जो फीमेल में भी है और मेल में भी है। एक्ने एक कॉमन प्रॉब्लम है मेल फीमेल दोनों में, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो मेन की स्किन है थोड़ा ऑयली साइड में होती है तो इसलिए उनको एक्ने इश्यूज थोड़े से ज्यादा होते हैं कंपेयर टू फीमेल स्किन। सो एक्ने प्रॉब्लम है। डार्क एंड चैप्ड लिप्स जो हैं वो काफी डार्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और चैप्ड हो जाते हैं, एक ये इशू है। इसके अलावा शेविंग इशू जो है एक बहुत ही कॉमन इशू है। शेविंग इश्यूज में जैसे आफ्टर शेव स्किन बर्न वो क्यों होता है और उससे कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं ये भी हम अपने वीडियो में बताएंगे। निक्स एंड कट्स, जब आप ब्लेड यूज करते हैं, रेजर यूज करते हैं तो कट्स आ जाते हैं स्किन में। निक्स थोड़ा सा, जैसे स्किन अगर ड्राई है तो वो छिल जाती है और उसमें ब्लड आ जाता है, ये इशू बहुत ज्यादा होता है। इनग्रोन बहुत ज्यादा होता है शेविंग इशू में। इनग्रोन हेयर है, जो हेयर ग्रोथ है वो पूरी तरह से ठीक से नहीं आती है और जो इनग्रोन हेयर है वो कहीं कहीं स्किन में रह जाते हैं, एक ये इशू भी बहुत बड़ा इशू है तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा है फ्रेकल्स जो कि छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पॉट्स स्किन में आ जाते हैं। ज्यादातर एजिंग स्किन में ये ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर आपकी स्किन को मिलता है तो यंग एज में भी ये सन फ्रेकल्स जो उसको फोटो एजिंग कहते हैं ये हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं, इनको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी हम अपनी वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा पिगमेंट स्किन में हो जाते हैं, चीक्स में, फोरहेड में, नोज में, ये एक कॉमन इशू है। और उसके अलावा एंड में है डैंड्रफ। सो ये सारे जो कंसर्न्स हैं, ये सारे कंसर्न हम डिस्कस करेंगे अपने छोटे छोटे वीडियो सेगमेंट में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कॉजेज क्यों होते हैं और इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट हैं जो आप यूज कर सकते हैं जो बेस्ट हैं आपके स्किन टाइप के लिए, और कौन कौन से होम रेमेडीज आप कर सकते हैं जिससे आपको ये सारी चीजें जो है वो कंट्रोल में रह सकें। सो ये तो थे कंसर्न्स जो ज्यादातर मेन की स्किन में होते हैं। तो हम आज के सेगमेंट में डिस्कस करेंगे स्किन केयर के बारे में कि टाइप्स ऑफ स्किन,
मेन में टाइप्स ऑफ स्किन क्या होती हैं और उन स्किन को आप किस तरह से डील करेंगे, किस तरह से हैंडल करेंगे, वो हम आज के छोटे से वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन टाइप के ऊपर। जो मेन की जो स्किन होती है वो कंपैरेटिवली विमेन स्किन थोड़ी ज्यादा थिक होती है और ज्यादातर ऑयली साइड में होती है। अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर ऑयल का सिक्रेशन जो है वो स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 13 और ये रहता है 30-40 और बहुत से मेल में ये आफ्टर 40 भी रहता है, यानी कि ज्यादा देर तक जो स्किन है वो ऑयली रहती है। वो इसलिए रहती है कि हमारी बॉडी में सीबेशियस ग्लैंड्स हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। जब भी आपको पसीना आता है तो आप देखेंगे जो पसीना आपका होता है वो थोड़ा सा स्टिकी होता है, क्योंकि पसीने के साथ ही ऑयल भी सरफेस में आता है। जिनके स्किन में ये सीबेशियस ग्लैंड्स ओवर एक्टिव होते हैं, ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो उनका स्किन जो है वो ऑयली साइड में होता है। जिनके स्किन में ये मॉडरेट अमाउंट में ऑयल प्रोड्यूस करते हैं उनका स्किन अक्सर नॉर्मल होता है, और जिस स्किन में सीबेशियस ग्लैंड वीक होते हैं, कम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो उनका जो स्किन है वो थोड़ा सा ड्राई साइड में ज्यादा होता है। तो दूसरा टाइप है कि आपको जो ऑयली स्किन है वो हेरिडिटरी भी मिलती है। नाउ ऑयली स्किन में क्या होता है कि ये देखने में, एक तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी स्किन ऑयली है। इसके लिए सबसे पहले आपका स्किन जो है वो प्रोन टू शाइन होता है, यानी कि स्किन शाइन करती है ज्यादातर फोरहेड में, नोज में, चीक्स में और चिन में। अगर आप देखेंगे कि स्किन शाइन कर रही है, स्किन थोड़ी स्टिकी होती है। नाउ क्योंकि स्किन में ऑयल है तो ऑयल हमेशा हीट एंड डर्ट को हमेशा अट्रैक्ट करता है, हीट, डस्ट एंड डर्ट को हमेशा अट्रैक्ट करता है, जिससे कि ब्लैक हेड्स की जो प्रॉब्लम है वो काफी कॉमन होती है, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम भी काफी कॉमन होती है। पोर्स जो हैं, ओपन पोर्स, क्योंकि ऑयल जो है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको मालूम है हमारी पूरी बॉडी में पोर्स हैं, पोर्स जिनसे स्वेटिंग होती है, ऑयल सीक्रेट होता है। तो पोर्स में जब ज्यादा मात्रा में ऑयल प्रोड्यूस होता है, ज्यादा सीबेशियस ग्लैंड ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो पोर्स है वो एनलार्ज हो जाते हैं। ज्यादातर ये चीक्स में और नोज में ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता है। ऑयली स्किन के ये तो थे फ्लॉज की, ये प्रॉब्लम्स आप ज्यादातर फेस करते हैं। ऑयली स्किन में टैनिंग भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो ऑयल है वो हमेशा हीट को अट्रैक्ट करता है। जब आप धूप में बाहर जाते हैं तो जो सनलाइट है, तो जो हीट है वो एकदम से अट्रैक्ट करता है, तो जो आपकी प्रोट्रूडिंग पार्ट है, जैसे बोन, चीक बोन हो गई, आपका फोरहेड हो गया, नोज हो गया, तो यहाँ पर धूप जो है, सनलाइट जो है वो बहुत ज्यादा हीट करती है। तो अगर आप कोई प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं तो आपको पिगमेंट का जो प्रॉब्लम है वो बड़ा कॉमन हो जाता है। इसके अलावा ऑयली स्किन के जो फायदे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। जिनका स्किन ऑयली होता है उनका एजिंग प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो होता है। उसका रीजन ये है कि जो ऑयल है आपके स्किन से मॉइस्चर को इवेपोरेट नहीं होने देता। आपके स्किन में जितना ज्यादा वाटर लेवल हाई होगा, जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा, स्किन उतनी ही ज्यादा प्लम्प रहेगी, टाइट रहेगी, और आपके स्किन में रिंकल्स नहीं आएंगे, स्किन सैग नहीं होगी। तो वो जो प्रोसेस है वो बहुत, एजिंग प्रोसेस जो है वो मेंस में बहुत स्लो होता है, क्योंकि स्किन में ऑयल का प्रोटेक्शन जो है वो स्किन में जो मॉइस्चर है उसको इवेपोरेट नहीं होने देता। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है ऑयली स्किन का, लेकिन इसका भी केयर करना बहुत जरूरी है। सेकेंड स्किन टाइप आता है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन जो है वो बिल्कुल आप देखेंगे ड्राई होती है, शाइन नहीं होगी स्किन में और बहुत डल अपीयरेंस होता है। ड्राई स्किन ज्यादातर सेंसिटिव साइड में भी होती है। अगर आप स्किन को बहुत ज्यादा रब करेंगे तो स्किन आपकी रेड हो जाती है। वैसे ऑयली स्किन भी सेंसिटिव हो सकती है, बट ड्राई स्किन में ये थोड़ा जो प्रॉब्लम है ज्यादा होता है। स्किन फ्लेकी होती है, नोज के आसपास व्हाइट व्हाइट कलर का जो डेड स्किन है वो, अगर आप इस तरह से स्किन में अपने नेल से स्क्रैच करेंगे तो व्हाइट कलर का निशान आपको दिखेगा, या फिर आप इस तरह से स्किन को थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे तो आप देखेंगे पतली पतली लाइनें, रिंकल से आपको अपीयर होंगे आपकी स्किन में। तो स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है।
ब्लड सर्कुलेशन काफी इस ऐसे स्किन में बढ़ा हुआ होता है। सो ये हो गया ड्राई स्किन टाइप जो काफी मेन में होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम मेन में जो ऑयली स्किन है वो ज्यादा होती है और स्किन जो है, स्किन टेक्सचर जो है वो थिक होता है कंपेयर टू विमेन स्किन। तीसरा हम आते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। नाउ कॉम्बिनेशन स्किन में क्या है कि आपका जो टी जोन है ये तो ऑयली होता है, यानी कि शाइन करता है। आपका फोरहेड हो गया, आपका नोज हो गया, चिन हो गया, इस एरिया में आप देखेंगे तो ऑयल के पैचेस नजर आते हैं, स्किन शाइन करती है, ऑयल बहुत ज्यादा आता है। और जो साइड्स हैं जनरली वो ड्राई रहते हैं। तो ये भी एक कॉमन स्किन टाइप है जो मेन में होता है। तो ये 3 टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ये 3 टाइप की कॉमन स्किन में देखने को मिलती है। सो हमने आज बात करी ऑयली स्किन के बारे में, उसके बाद हमने बात करी ड्राई स्किन के बारे में, और उसके बाद हमने बात करी कॉम्बिनेशन। तो ये 3 स्किन टाइप है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्किन टाइप। अब आपको ये पता लगाना है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो मैंने डिस्कस कर दी है जिससे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है या ऑन सेंसिटिव साइड में है। सेंसिटिव जो है वो स्किन टाइप नहीं होता, वो स्किन कंडीशन होता है एक तरह से। अगर आप ऑयली स्किन को केयर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ऑयली स्किन में भी थोड़ा सा एलर्जिक वो आपको इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। स्किन सेंसिटिव होगी, प्रोन टू सेंसिटिव साइड में होगी। और इसी तरह अगर आप ड्राई स्किन को भी ज्यादा केयर नहीं करेंगे तो ड्राई स्किन भी सेंसिटिव साइड में हो जाती है, जिसमें कि स्किन में शेविंग के बाद जलन बहुत ज्यादा होती है और स्किन थोड़ी रेड हो जाती है। जैसे आप सन में जाते हैं स्किन एकदम से रेड हो जाती है। तो ये जो सेंसिटिव है ये स्किन कंडीशन है। अगर आप अपनी स्किन को ठीक तरह से केयर करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो अब आप अपनी स्किन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए एक होम टेस्ट मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। रात को सोने से पहले जब अपना फेस आप वॉश करते हैं तो उसके बाद आप फेस में कुछ भी मत लगाइए और ऐसे ही आप सोने के लिए जाइए। 6 से 8 घंटे की जब आप नींद कर लेते हैं उसके बाद एज सून एज इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, सो आप एक पैच टेस्ट करेंगे। वो पैच टेस्ट क्या है? वो पैच टेस्ट है, इस तरह से आप एक टिश्यू पेपर ले लीजिए और उसको आप इस तरह से डायगोनली अपने फेस में प्लेस कीजिए। इस तरह से आप प्लेस कीजिए। प्लेस करने के बाद आप इस तरह हाथ से प्रेस कीजिए अगेंस्ट योर स्किन, चिन, नोज। इस तरह से आप नोज कॉर्नर में, इस तरह से चिन के ऊपर, साइड्स में, पूरे टिश्यू पेपर को आप अपने स्किन के अगेंस्ट जो है आप प्रेस कीजिए। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो अगर तो आपके स्किन में ऑयल होगा तो आप देखेंगे टिश्यू पेपर में ऑल ओवर छोटे छोटे ऑयल के पैचेस आपको नजर आएंगे। सो इफ देयर आर oil patches all over on your tissue paper means you have tendency of having a oily skin. So आपका स्किन जो है वो ऑयली साइड में है। अगर आप इस तरह से प्रेस करके टिश्यू पेपर हटाते हैं और आपका टिश्यू पेपर बिल्कुल ड्राई है तो मतलब आपका स्किन, कोई भी ऑयल पैच उसमें नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपका स्किन जो है वो ड्राई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जहां पर फोरहेड है यानी कि टी जोन, यहां पर थोड़ा सा ऑयल पैच है, नोज के साइड्स में ऑयल पैच है, नोज के ऊपर ऑयल पैच है, अराउंड द लिप्स आपको थोड़ा सा ऑयली पैच नजर आ रहा है, लेकिन जो टिश्यू का साइड है वो बिल्कुल ड्राई है, सो मीन्स आप यू आर इनहेरिट विद कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। सो ये इस तरह से आप एक पैच टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका स्किन जो है वो किस टाइप का है। तो ये तो हो गया स्किन टाइप। अब हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो डेली स्किन केयर रूटीन है वो क्या होना चाहिए। इसके लिए मैंने 5 गोल्डन रूल्स जो हैं वो बनाए हैं आपके लिए, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। बट जो मेल के लिए गोल्डन रूल है, फर्स्ट गोल्डन रूल है फेस क्लेंजिंग, सेकंड है स्क्रबिंग, थर्ड है मॉइस्चराइजिंग, फोर्थ है सनस्क्रीन और फिफ्थ है वीकली फेस पैक। ये 5 गोल्डन रूल हैं एक नॉर्मल और हेल्दी स्किन केयर के लिए, जो कि हर मैन को यूज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आते हैं क्लींजिंग के ऊपर।
जब आप अपना स्किन क्लीन करते हैं तो सबसे पहले कोई भी हार्श सोप अवॉइड कीजिए। हार्श सोप से क्या होता है कि इसमें कास्टिक सोडा होता है जो कि आपके स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर है वो बिल्कुल खत्म कर देता है। स्किन में मॉइस्चर का बैरियर होना बहुत जरूरी है। मॉइस्चर की कवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी स्किन में जैसे मैंने आपको बताया सिबेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और ये ऑयल जो है ये स्वेट के साथ आपके स्किन में आता है। तो ये जो ऑयल है और ये जो स्वेट है ये मिलकर इसको हम कहते हैं सेबम, और ये मिलकर हमारे स्किन में एक फिल्मिंग करते हैं जो कि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है एनी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल डैमेज से। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी भी तरह का पोल्यूटेंट इन्फेक्शन अगर आपके स्किन पे होता है तो ये जो मॉइस्चर और ऑयल है ये हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो स्किन में मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है। अगर इसकी फिल्मिंग को आप पूरी तरह से हटा देंगे, अगर आप हार्श सोप से अपना स्किन क्लीन करेंगे तो क्या होगा कि वो मॉइस्चर बैरियर हट जाएगा और स्किन एकदम से ड्राई हो जाएगा। तो कोई भी मस्कीटो बाइट जो होता है या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो बहुत जल्दी आपके स्किन में ग्रो हो सकता है, बहुत जल्दी आपके स्किन को अटैक कर सकता है। पोल्यूटेंट डस्ट जो है वो आपकी स्किन की सरफेस को डैमेज कर सकती है, इसलिए हार्श सोप यूज ना करें। आपको माइल्ड मॉइस्चराइजर लेना है। अब जिन लोगों का स्किन ऑयली है, ऑयली स्किन में क्या होता है कि डस्ट और डर्ट जो है वो बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बताया कि ऑयल हमेशा डस्ट और डर्ट को अट्रैक्ट करता है, तो वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है और डेड स्किन बिल्डअप जो है वो ऑयली स्किन में बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट ये ड्राई स्किन में भी ज्यादा होता है। हमारी जो स्किन है एवरी 28 डेज में डेड सेल जो है वो बनाती है। हमारे जो स्किन सेल हैं न्यू सेल्स बनते हैं और धीरे धीरे ग्रो होते हैं और वो डेड हो जाते हैं। तो जो सरफेस है उसमें एक डेड स्किन की लेयर होती है जिसे निकालना बहुत जरूरी होता है और उसके लिए जरूरी है कि आप अच्छा फेस वॉश और अच्छे स्क्रब का यूज करें। जिन मेल का स्किन ऑयली है उनके लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं कुछ आपको रेकमेंड कर रही हूँ जो कि काफी अच्छे ब्रांड्स हैं और ये स्किन की डीप क्लेंजिंग करते हैं। ऑयल को ये बिल्कुल पोर्स में से क्लीन करते हैं और जो सरफेस में डस्ट और डर्ट होता है उसको अच्छे से रिमूव करते हैं। सबसे पहला जो ब्रांड है वो है सेरावी। सेरावी एक काफी अच्छा ब्रांड है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ट्राइड है और हर तरह की स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बट सेरावी में डिफरेंट स्किन टाइप के फेशियल क्लेंजर्स आते हैं। थोड़ा हाई एंड ब्रांड है लेकिन स्किन में कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, डीप क्लींजिंग करता है और एक ये फोमिंग फेशियल जेल है, यानी कि ये फोमिंग फेशियल क्लेंजर है। जब आप फेस में लगाते हैं तो एक अच्छा फोम क्रिएट होता है और वो फोम जो है आपकी स्किन से जो ऑयल है उसको डीपली रिमूव करता है। सो सेरावी इट्स अ वेरी गुड इंटरनेशनल ब्रांड है। थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बोला कि हाई एंड साइड में है लेकिन इट इज अ वेरी सेफ ब्रांड। इसके मॉइस्चराइजर्स भी अच्छे हैं, इसके सनस्क्रीन भी बहुत अच्छे हैं। बट मेरा जो फर्स्ट रिकमेंडेशन है वो है सेरावी फेशियल फोमिंग क्लेंजर। दिस इज मेंट फॉर ऑयली स्किन। सो ऑयली स्किन के लिए आप एक तो ये ब्रांड ले सकते हैं। दूसरा जो है वो है डर्मल क्ले क्लेंजर। डर्मल क्ले क्लेंजर जो है ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड ब्रांड है, ये भी काफी हाई एंड और अच्छा ब्रांड है। इसमें क्ले क्लेंजर है। क्ले जैसे कि आप क्ले जो होता है एक मिट्टी की तरह होता है और आप स्किन में जो एक्सेस ऑयल है उसको ये सो कर लेता है। सो जो क्ले प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि जो क्ले है वो ऑयल एब्जॉर्बेंट है, यानी कि स्किन में जो ऑयल है उसको सोक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसके लिए ये जो सेकंड क्लेंजर है ये भी बहुत अच्छा है फॉर ऑयली स्किन। तीसरा है क्लियर एंड क्लीन एक्ने क्लेंजर ट्रिपल फेस वॉश। ये जो है ये एक्ने स्किन के लिए भी है और ऑयली स्किन के लिए भी है क्योंकि ये एक्सेस ऑयल को जो है ये प्रोड्यूस करता है। मेडिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है। क्लियर एंड क्लीन जो ब्रांड है ये
ऑल टाइम सबका फेवरेट ब्रांड है। सो अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप ये एक्ने क्लिंजर लेंगे तो ये एक्ने स्किन वालों के लिए भी अच्छा है और ऑयली स्किन वालों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये ऑयल पे वर्क करता है, ये एक्सेस ऑयल को कम करता है। जितना ऑयल स्किन में कम होगा, जितना ऑयल को ये सोक करेगा, उतना एक्ने जो है आपके स्किन में कम होंगे, उतना एक्ने। अदरवाइज क्या होता है कि जो ऑयली स्किन है उसमें एक्ने बहुत फास्ट आते हैं, क्योंकि ऑयल बहुत ज्यादा होता है। तो एक्ने जैसे ही ऑयल कंट्रोल होगा तो ये एक्ने को भी कंट्रोल करेगा, और एक्ने का जो प्रोसेस है, जो टाइम है, वो बहुत कम होगा, और आपके एक्ने ऑटोमेटिकली कम होंगे जितना ज्यादा डीप क्लिंजिंग होगा, जितना ज्यादा ऑयल स्किन में कम होगा। सो ऑयली स्किन मेल भी इसको यूज कर सकते हैं और एक्ने स्किन पर्सन भी इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद ला रोशे पोजे का ये नेक्स्ट ब्रांड है, ये भी काफी पॉपुलर और अच्छा ब्रांड है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो बॉडी स्किन में सिबम प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो ऑयल प्रोडक्शन होता है, ये उसको थोड़ा सा कंट्रोल करता है। और इसमें सेरामाइड्स होते हैं। सेरामाइड्स जो हैं वो एक तरह से सीमेंट की तरह काम करते हैं, मॉइस्चराइजर्स, मॉइस्चराइजिंग लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं स्किन का। तो उससे क्या होगा कि आपके स्किन में ऑयल सिबम जो है, यानी कि ऑयल प्रोडक्शन कम होगा, लेकिन साथ साथ जो मॉइस्चर है वो इंटैक्ट रहेगा, बहुत ज्यादा मॉइस्चर लॉस आपकी स्किन से नहीं होगा। तो ये जो है ये हाई एंड थोड़े ब्रांड्स हैं, क्लेंजर्स हैं, जो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। सो ये ला रोशे पोजे का जो क्लेंजर है, दिस इज वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन। इसके बाद अगर हम थोड़े से लो साइड में आएंगे, लोअर साइड में आएंगे, थोड़ा सा इकोनॉमिकल पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में आएंगे, तो उसमें सबसे बेस्ट है निविया का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश। काफी अच्छा ब्रांड है, निविया इंडियन ब्रांड है। और फेस वॉश में क्या होता है, फेस वॉश सिर्फ क्लेंजिंग करता है। सो क्लेंजिंग करने के लिए हमने सिर्फ वो इंग्रेडिएंट्स देखने हैं जो कि हमारे स्किन में ऑयल प्रोडक्शन को कम करे, डस्ट और डर्ट को कम करें। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप, हम मॉइस्चराइजर अगर यूज करते हैं तो उसमें जो हमारा मॉइस्चर लॉस होता है स्किन का, वो कवर अप हो जाता है। सो ये जो ब्रांड है निविया मेन ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड ब्रांड फॉर ऑयली स्किन। उसके बाद जो नेक्स्ट फेस वॉश है वो है लॉरियल पेरिस मेन एक्सपर्ट वोल्केनो ब्राइटनिंग फेस वॉश। सो ये लॉरियल का प्रोडक्ट है, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन सी है जो कि ऑयल को कंट्रोल करता है और डीप क्लेंजिंग करता है। सो ये सेम प्राइस रेंज में है, पॉकेट फ्रेंडली है। सो आप ये फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं ड्राई स्किन के लिए। ड्राई स्किन के लिए जो नेक्स्ट फेस वॉश है, ऑल टाइम फेवरेट है ऑलमोस्ट। ये वैसे तो सारे ही स्किन टाइप में ये फेस वॉश आप यूज कर सकते हैं, बट ये क्लियर एंड क्लीन का मॉर्निंग एनर्जी, क्लियर एंड क्लीन जो है काफी पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। एंड अगर आप देखेंगे ड्राई स्किन में अगर आप इसको यूज करेंगे तो फेस वॉश करने के बाद स्किन एक्सट्रीमली ड्राई फील नहीं होती है, थोड़ा सा मॉइस्ट रहती है। तो क्लियर एंड क्लीन जो है ये ऑल टाइम फेवरेट है, काफी अच्छा है, और ये आपका पॉकेट फ्रेंडली ब्रांड भी है, प्रोडक्ट भी है। तो इसको आप फॉर ड्राई स्किन दिस इज अ गुड प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट ड्राई स्किन के लिए है हिमालय का डीप पोर क्लेंजिंग फेस वॉश, जो कि एप्रिकॉट फेस वॉश है। और अगेन ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें एप्रिकॉट के सारे बेनिफिट जो हैं वो स्किन को मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हर्बल है। सो इसमें केमिकल्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं फॉर ड्राई स्किन। इसके बाद एक और फेस वॉश है जो कि ड्राई स्किन के लिए है, वो है बॉडी शॉप का विटामिन ई फेस वॉश। विटामिन ई जो है आपके स्किन को नरिशमेंट भी देता है, और वैसे ही विटामिन सी एंड विटामिन ई आर वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। अगर आप इनको खाते हैं अपने फूड में, अपने डेली रूटीन में अगर आप ये दो विटामिन्स ऐड करते हैं तो ये स्किन को बहुत बेनिफिट देते हैं,
खाने के लिए, खाने से कहते हैं ना कि आपका जो फेस है वो रिफ्लेक्शन है आपकी इनर स्ट्रेंथ का, तो इसको जितना ज्यादा आप खाएं, विटामिन ई एंड विटामिन सी दे आर वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। सो विटामिन ई फेस वॉश बॉडी शॉप का बहुत अच्छा है फॉर ड्राई स्किन। इसके बाद एक और फेस वॉश है, वो है बिगिंस का हनी मड फेस वॉश। हनी मड फेस वॉश भी ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी डेड स्किन को अच्छे से रिमूव करता है और स्किन में जैसे मैंने आपको कहा कि जो मॉइस्चर लेवल है वो इंटेक्ट रखता है। तो ये जो फेस वॉश है, इनमें से कोई भी फेस वॉश आप पिक कर सकते हैं आपके स्किन के लिए, अगर आपका स्किन ऑयली है और अगर आपका स्किन ड्राई है। ऑयली स्किन, जैसे मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताए जो कि ऑयली स्किन के लिए हैं, कुछ मैंने प्रोडक्ट्स बताए जो कि एक्ने स्किन के लिए फेस वॉश हैं, कुछ फेस वॉश मैंने ड्राई स्किन के लिए बताए। तो अगर आपका स्किन कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन स्किन में आप दोनों टाइप के फेस वॉश जो है वो यूज कर सकते हैं, बट ज्यादातर आई वुड रिकमेंड यू शुड स्टिक टू फेस वॉश फॉर ऑयली स्किन, क्योंकि जो मेन है वो आउटडोर फील्ड में काफी काम करते हैं और जब आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है, पसीने के साथ स्वेम भी आता है, सो इवन कई बार क्या होता है कि वेदर के हिसाब से आपका स्किन कंडीशन चेंज हो जाता है। जैसे ह्यूमिड वेदर है, सो ह्यूमिड वेदर में आपके स्किन में, क्योंकि जो स्किन में मॉइस्चर होता है वो वेपरेट नहीं होता, ह्यूमिडिटी लेवल बहुत हाई होता है, स्किन बहुत स्टिकी फील करती है। तो ऐसे में अगर आपकी ड्राई स्किन है लेकिन वेदर की वजह से स्किन थोड़ी ह्यूमिड है और स्टिकी फील हो रही है, तो उस टाइम पर आप ऑयली स्किन फेस वॉश अपने लिए यूज कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड। सो कॉम्बिनेशन स्किन वाले जो ऑयली स्किन फेस वॉश है वो यूज करें। एक्ने कंट्रोल फेस वॉश जो मैंने आपको बताया था वो एक्ने स्किन वाले यूज करें, और जिनका स्किन एक्ने स्किन है वो लोग ऑयली स्किन फेस वॉश यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो डीप क्लींजिंग का काम करते हैं। ड्राई स्किन, जिनकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है, उनके लिए जो मैंने फेस वॉश बताए, विटामिन ई फेस वॉश, फोमिंग जेल, ये जो है उनके स्किन के लिए काफी अच्छे हैं, क्योंकि ये स्किन में मॉइस्चर लेवल को थोड़ा सा इंटैक्ट रखते हैं और विद इन द स्किन रखते हैं। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट गोल्डन रूल हो गया है कि हम फेस को क्लीन करें एक सॉफ्ट और माइल्ड फेस वॉश से। फेस वॉश के मैंने प्रोडक्ट्स के नाम आपको बता दिए हैं। अब सेकंड आते हैं हम स्क्रबिंग के ऊपर। नाउ स्क्रबिंग क्यों जरूरी है? हर मेल को कम से कम वीक में 2 बार फेस स्क्रब जरूर करना चाहिए। अब बहुत से आजकल मैंने देखा है मेन जो है वो फेशियल कराते हैं, फेशियल कराने जाते हैं, और जैसे फ्रूट फेशियल या फेस क्लीनअप, दैट इज ऑल्सो गुड, बट उससे बेटर है अगर आप घर में 2 बार फेस को स्क्रब करें, स्पेशली ऑयली स्किन। ऑयली स्किन में जैसे मैंने आपको कहा कि डेड स्किन बिल्डअप थोड़ा सा ज्यादा होता है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स का जो इशू है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो स्क्रब करने से क्या है कि आपकी स्किन की जो डेड लेयर है वो निकल जाती है, न्यू सेल जो है वो सरफेस में आते हैं। स्क्रब करने से एक तो आपकी स्किन की डेड सेल जो है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाती है, डेड लेयर जो है वो श्रेड हो जाती है, और जो न्यू सेल्स हैं उनको स्किन के सरफेस में आने का मौका मिलता है। लेकिन ध्यान रहे कि आप अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है और बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि स्किन में डस्ट है और डर्ट है और आपको डेली इसकी जरूरत है, तो आप डेली भी स्क्रब कर सकते हैं, बट स्क्रब को आप बहुत ज्यादा ना करें, स्पेशली जो लोग शेविंग करते हैं, क्योंकि जो शेव करते हैं ब्लेड से ऑलरेडी उनका जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाती है। डेली बेसिस में अगर वो शेव करते हैं तो स्किन से डेड सेल वैसे ही निकल जाते हैं, तो अगर वो भी स्क्रब करेंगे तो स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाएगी। तो इसलिए हफ्ते में 2 बार स्क्रबिंग रिकमेंडेड है। अगर बहुत ज्यादा आपका स्किन ऑयली है और आप शेविंग नहीं करते हैं तो आप डेली भी आप स्क्रब यूज कर सकते हैं, बट स्क्रब हैज टू बी वेरी माइल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रब यूज ना करें। तो कुछ स्क्रब्स हैं जो रिकमेंडेड हैं, उसमें सबसे पहले है जो रिकमेंडेड स्क्रब्स हैं उसमें सबसे पहले जो फेस स्क्रब है वो है
एम कैफीन कॉफी फेस स्क्रब। कैफीन जो है वो आपके डेड सेल को स्क्रब करके रिमूव करता है और स्किन की जो सरफेस है उसको बिल्कुल क्लियर करता है। सो ये आजकल काफी पॉपुलर है। सो आप ये स्क्रब मार्केट से ले सकते हैं। इसको लगाने का तरीका यही है कि आप पहले प्लेन ल्यूकवार्म वाटर से आप अपने फेस को थोड़ा सा क्लीन कीजिए। उसके ऊपर आप ये स्क्रब लगाइए और पानी के हाथों से उसको हल्के हल्के फिंगर से सर्कुलर मोशन में स्किन पे स्क्रब कीजिए। करीब 1 मिनट स्क्रब करने के बाद आप फ्रेश वाटर से फेस को क्लीन कर लीजिए। तो ये तरीका है स्क्रब को लगाने का। दूसरा तरीका है कि आप स्क्रब लगा के उसको ड्राई होने दीजिए। उसके बाद आप गीले पानी से उसको सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे इस तरह से आप स्किन में रब कीजिए और जो स्क्रब है उसको आप अच्छे से मल्सीफाई करके उसके बाद ल्यूकवार्म वाटर से स्किन को आप क्लीन कर लीजिए। सो ये है स्क्रबिंग का तरीका, जिसमें फर्स्ट स्क्रब है एम कैफीन का कॉफी फेस स्क्रब। दूसरा जो है ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, टेस्टेड है एंड ट्राइड प्रोडक्ट है न्यूट्रोजीना का डीप क्लीन डेली स्क्रब। दैट इज वेरी माइल्ड। डीप क्लीन डेली स्क्रब न्यूट्रोजीना का बहुत अच्छा है, काफी माइल्ड है और दानेदार है। इसमें छोटे छोटे ग्रैन्युल्स होते हैं जो स्किन को स्क्रब करने में, डेड स्किन को स्क्रब करने में बहुत हेल्प करते हैं, मल्टीफाई करने में स्किन को बहुत हेल्प करते हैं। तो अगेन लगाने का तरीका वही है, स्किन को ल्यूकवार्म वाटर से वेट कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रब लेकर आप इस तरह से पूरे फेस में लगाकर उसको सर्कुलर मोशन में इस तरह से स्किन को स्क्रब कीजिए और करीब 30 सेकेंड और मैक्सिमम 1 मिनट के बाद आप उसको ल्यूकवार्म वाटर से ही क्लीन कर दीजिए। नेक्स्ट स्क्रब है द मैन कंपनी का कैफीन स्क्रब। जैसे मैंने बताया कि कैफीन जो है वो डीप पोर क्लेंजिंग करता है। जो पोर्स के अंदर जो डर्ट और डस्ट होता है, जो व्हाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, उनको स्टिमुलेट करके निकालता है। सो कैफीन इज वेरी गुड इंग्रेडिएंट इन फेस वॉश एंड स्क्रब। सो ये मैन कंपनी का है। सो दी मैन कंपनी कैफीन स्क्रब जो है ये भी बहुत अच्छा है, काफी पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत हेवी प्राइस में नहीं है। सो आप ये भी ले सकते हैं स्किन को स्क्रब करने के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं उस्त्रा एक कंपनी का नाम है। ये ज्यादातर मेंस के टूल्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो इसमें उस्त्रा कंपनी का D10 एक्सफोलिएट फेस स्क्रब, D10 एक्सफोलिएट फेस स्क्रब ये भी बहुत अच्छा है। ये स्किन को एक्सफोलिएट करता है, यानी कि स्क्रब करता है। जैसे कि जिनके स्किन में टैनिंग होती है, जैसे अब मैंने आपको बताया अगर आप सनलाइट में बाहर जाते हैं तो धूप से क्या होता है कि जो सनरेज है वो आपके स्किन में, अगर आपने कोई बैरियर नहीं लगाया है, स्किन में कोई प्रोटेक्शन नहीं ली है, तो जो सनरेज है जहां पर ऑयल है वहां ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वहां पर स्किन को थोड़ा सा टैनिंग जैसे सनबर्न टाइप का हो जाता है, स्किन को टैन डार्क कर देते हैं। तो ये एक्सफोलिएट, उस स्किन को जब आप एक्सफोलिएट करते हैं तो वो डेड लेयर के साथ आपका स्किन थोड़ा सा लाइटनिंग साइड में हो जाता है। तो स्किन टैनिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा है। सो D10 एक्सफोलिएट फेस स्क्रब। नेक्स्ट है, ये है ऑर्गेनिक, ये है बेला वीटा ऑर्गेनिक एक्सफोलिएट फेस एंड बॉडी स्क्रब। ये भी बहुत अच्छा है। बेला वीटा एक ऑर्गेनिक कंपनी है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, थोड़ा सा हाई एंड साइड में है, लेकिन क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है तो ये हर टाइप के फेस के लिए बहुत अच्छा है। इसको ऑयली स्किन एंड ड्राई स्किन दोनों स्किन में आप इसको यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा एक्सफोलिएंट है। अब नेक्स्ट हम आते हैं ओरा कंपनी का है मैन हल्दी चंदन फेस स्क्रब। मैन हल्दी चंदन फेस स्क्रब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, थोड़ा सा काफी अच्छा। हल्दी जो होती है, हल्दी स्किन में लाइटनिंग का काम करती है और एंटी बैक्टीरियल होती है। सो इट्स वेरी गुड स्पेशली फॉर मेल जो कि शेविंग करते हैं और एक ही ब्लेड को बार बार वो यूज करते हैं विदाउट डिसइंफेक्ट किए हुए। सो उससे कई बार स्किन में क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, इचिंग होती है, रैश होती है। तो ये जो हल्दी चंदन वाला फेस स्क्रब है ये भी बहुत अच्छा है। अगेन ऑयली स्किन के लिए भी है और ड्राई स्किन के लिए भी है। तो ये जितने भी स्क्रब मैं बता रही हूँ ये ऑयली स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं और ड्राई स्किन के लिए भी
बहुत अच्छे हैं। तो फर्स्ट हमने बात करी क्लेंजर के ऊपर कि सॉफ्ट क्लींजर्स यूज करें, सेकंड है एक्सफोलिएट, स्किन को स्क्रब करना, अब थर्ड आते हैं मॉइस्चराइजर। ना मॉइस्चराइजर्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली मेन को क्या होता है कि जब पसीना आता है, पसीने के साथ ऑयल भी आता है, तो उनको लगता है हमारा स्किन ऑलरेडी काफी स्टिकी है, ऑलरेडी स्किन में मॉइस्चर है, सो दे अवॉइड यूजिंग मॉइस्चराइजर एट ऑल। तो वो मॉइस्चराइजर्स को यूज नहीं करते, बट ऐसे में उनके स्किन के डैमेजेस ज्यादा होते हैं जो कि मॉइस्चराइजर्स या सनस्क्रीन को यूज नहीं करते। एक तो स्किन जैसे मैंने कहा ऑयली है, सनरेज को अट्रैक्ट कर रही है, और सन रेज जो है, यूवी रेज जो है, वो स्किन में जाकर मेलेनोसाइटिस सेल को स्टिमुलेट कर रहे हैं, जिससे स्किन पिगमेंट बन रहा है, स्किन कलर ज्यादा बन रहा है, तो उससे आपके स्किन में डिसकलरेशन, टैनिंग और पिगमेंट्स, ये इश्यूज ज्यादा हो जाते हैं। तो मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत जरूरी है एक हेल्दी स्किन के लिए। मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को प्लम्प रखता है, टाइट रखता है, हेल्दी रखता है, फ्रेश रखता है। सो मॉइस्चराइजर इज मस्ट। नाउ क्या मॉइस्चराइजर लगाएं? तो जिन मेन का स्किन ऑयली है, तो इंस्टेड ऑफ मॉइस्चराइजर दे कैन यूज सीरम। सीरम जो होते हैं ये हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं, इसमें बीज वैक्स नहीं होता, जो इनका टेक्सचर है वो काफी थिक नहीं होता, क्योंकि थिक प्रोडक्ट लगाने से अक्सर क्या है, पसीना आता है, स्किन स्टिकी हो जाती है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट लगाएं जिसमें ऑयल कंटेंट कम हो, लेकिन उसका बेनिफिट, उसमें हाइड्रेशन ज्यादा हो। सो सीरम जो है ये कंसंट्रेटेड होते हैं। इसमें सबसे पहले जो सीरम है वो द मैन कंपनी का विटामिन सी सीरम है। ये काफी अच्छा सीरम है फॉर ऑयली स्किन, क्योंकि इसमें क्या होता है कि विटामिन सी जो है वो स्किन लाइटनिंग एजेंट है, वो स्किन को लाइट रखता है, और क्योंकि सीरम है तो आपको स्किन स्टिकी फील भी नहीं होगी अगर आप लगाएंगे, तो एकदम से ऐसे वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है, बिल्कुल लाइट बेस्ड प्रोडक्ट है। तो ये जो विटामिन सी प्रोडक्ट है ये इज वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन। सो आपने स्क्रब कर लिया, उसके बाद आप ये विटामिन सी सीरम लगा सकते हैं। सो द मैन कंपनी का ये सीरम है, इजिली ऑनलाइन अवेलेबल है, आप Amazon में अवेलेबल है, नायका में अवेलेबल है, तो आप जस्ट ये नेम टाइप करेंगे तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट ऑनलाइन। सेकंड जो है ये काफी अच्छा सीरम है, ये है न्यूट्रोजीना का एंटी रिंकल फेस सीरम। न्यूट्रोजीना जैसे मैंने कहा कि ऑल टाइम फेवरेट प्रोडक्ट है, काफी अच्छा ब्रांड है, और इसके रिव्यूज काफी ज्यादा हैं। तो ये एंटी रिंकल फेस वॉश है, तो जरूरी नहीं है जिनको रिंकल्स है वो लोग इसे यूज करें। लेकिन ये जो सीरम है ये ड्राई स्किन के लिए भी अच्छा, ऑयली स्किन, एक्चुअली में जो सीरम है वो ड्राई एंड ऑयली दोनों स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि कंसंट्रेटेड है, इनका इफेक्ट जो है वो मॉइस्चर से 1 लेवल हाई होता है। अगर आपका स्किन ऑयली साइड में है तो आप मॉइस्चराइजर नहीं यूज कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो आप सीरम यूज कीजिए, या ह्यूमिड वेदर है, स्किन बहुत स्टिकी फील हो रही है, उस टाइम पे आप सीरम यूज कर सकते हैं। सो इट्स गुड फॉर ऑल स्किन टाइप, ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन एंड ड्राई स्किन। बट जो ऑयली स्किन है उनके लिए ये फर्स्ट ऑप्शन है टू गो विद सीरम। उसके बाद है फेडेड सीरम फॉर डार्क स्पॉट्स एंड डिस्कलरेशन। सो स्किन में जो डिस्कलरेशन होता है और स्किन में टैनिंग होती है, तो ये फेडेड सीरम जो है ये भी काफी अच्छा है। अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि एक तो ये हाइड्रेटिंग है, और ये स्किन को एक अच्छा बैरियर क्रिएट करता है स्किन और सन और पोल्यूशन के बीच में। उसके बाद आते हैं निविया की एक्स्ट्रा वाइट फेस मॉइस्चराइजर। अगेन ड्राई स्किन के लिए भी है, ऑयली स्किन के लिए भी है, और मॉइस्चराइजर है, लेकिन रिकमेंडेड है फॉर ड्राई स्किन फर्स्ट, यानी कि जिनका ड्राई स्किन है उनके लिए ये क्रीम बहुत अच्छी है। फेस क्रीम है जो कि सिबम को थोड़ा सा कंट्रोल करती है, ऑयल को कंट्रोल करती है, और एक मॉइस्चर का बैरियर देती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर फ्रॉम न्यूट्रोजीना। ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है, काफी अच्छा है, फेस में लगाने के बाद बिल्कुल मैट फील देता है, बिल्कुल भी स्किन में स्टिकी नहीं होता।
So again, it's good for oily skin and dry skin, but especially recommended for oily skin. एक्ने स्किन के लिए भी जो प्रोडक्ट्स ऑयली स्किन के लिए होते हैं वो एक्ने स्किन में भी आप यूज कर सकते हैं, बट एक्ने स्किन के जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं उनपे ज्यादातर आई वुड रिकमेंड यू शुड गो विद सीरम. विटामिन सी सीरम जो है वो एक्ने स्किन में अच्छा काम करेगा. तो वो क्रीम को और लोशंस को अवॉइड करें और सीरम को स्टिक करें. तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी हैं. इसके अलावा एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो है कील फेशियल फ्यूल ऑर्गेनिक मॉइस्चर ट्रीटमेंट फॉर मेन. ये है कील ब्रांड का. इंडिया में हर एक आप देखेंगे काफी जो मॉल्स हैं वहां पर इनके स्टोर्स हैं. कील के ब्रांड जो है वो मेन के लिए बहुत अच्छे हैं, इवन फीमेल के लिए भी बहुत अच्छे हैं. पर इनका जो मॉइस्चराइजर है ऑर्गेनिक है, नो केमिकल, सो दिस मॉइस्चराइजर इज ऑल्सो वेरी गुड. इसके अलावा अब मैं एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप मॉइस्चराइजर, ये तो कुछ रिकमेंडेड ब्रांड्स मैंने आपको दिखाया, रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं. काफी ब्रांड्स मार्केट में हैं. अब आपको क्या देखना है, आपने अगर आपका स्किन ऑयली है और आप कोई भी मॉइस्चराइजर देखने जाते हैं तो लुक फॉर सीरम. सीरम देखिए, और सीरम में भी विटामिन सी. अगर आपका स्किन ड्राई है और आप सीरम यूज करना चाहते हैं तो लुक फॉर विटामिन ई सीरम. विटामिन ई जो है वो मॉइस्चराइजिंग है. इसके अलावा दूसरी आप चीज देखेंगे हाइड्रेशन. स्किन को हाइड्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, स्पेशली मेन में. जैसे मैंने आपको बोला, उनका फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है, बॉडी से वाटर लॉस उनका बहुत ज्यादा है. वाटर लॉस होने से उसको रिगेन करने के लिए आपको हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स, अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप जैसे ऑयली प्रोडक्ट स्किन में लगाते हैं, स्किन में ठीक है मॉइस्चर कंटेंट हो गया, लेकिन स्किन बहुत डल और टायर्ड रखती है. ये स्किन तभी अच्छी लगेगी जब वाटर इनटेक आपकी स्किन में, वाटर जो है वो, पानी जो है वो बहुत ज्यादा हो. तो उसके लिए हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आप सेकेंड चीज अपने मॉइस्चराइजर में ढूंढेंगे हाइड्रेशन. सो उसके लिए एक प्रोडक्ट है, हाइड्रेशन के लिए ये प्रोडक्ट है, ये है न्यूट्रोजीना का हाइड्रो बूस्ट मॉइस्चराइजर. काफी हाइड्रेटिंग वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है. ये प्रोडक्ट जो है मुझे काफी अच्छा लगता है क्योंकि बिल्कुल वाटर बेस्ड है. इससे भी आपकी स्किन में बिल्कुल स्टिकी फील नहीं होगा. ये ड्राई स्किन के लिए भी अच्छा है और ऑयली स्किन के लिए भी अच्छा है. सो आपने दो चीजें देखनी है. अगर स्किन ऑयली है सो लुक फॉर विटामिन सी सीरम. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो लुक फॉर हाइड्रेशन और विटामिन ई सीरम. और अगर आपकी स्किन ऑयली है या एक्ने है, एक्ने स्किन है, तो अगेन आप विटामिन सी सीरम जो है आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है. और अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं कि जो बहुत वाटरी हो, जिसमें बहुत ज्यादा ऑयल ना हो, तो इस तरह के हाइड्रो बूस्ट प्रोडक्ट जो हैं ये काफी अच्छे हैं. कीको ब्रांड में भी काफी अच्छा हाइड्रा बूस्ट फेशियल मॉइस्चराइजर. सो एनी प्रोडक्ट विच स्टार्ट विद हाइड्रोफिल टेक्नोलॉजी, हाइड्रोलिक, हाइड्रा बूस्ट, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स में हाइड्रेशन ज्यादा होती है, वाटर लेवल इसका काफी ज्यादा होता है. तो आप ये वाले मॉइस्चराइजर्स भी यूज कर सकते हैं. तो ये तो था क्लेंजिंग, स्क्रबिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. अब हम बात करेंगे सनस्क्रीन के बारे में. सनस्क्रीन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंस स्किन केयर का, इनफैक्ट फॉर फीमेल ऑल्सो. सनस्क्रीन जो है ये एक मॉइस्चराइजर नहीं होता, बल्कि ये एक बैरियर होता है बिटवीन यूवी रेज एंड योर स्किन. यूवी रेज यानी कि सन से जो हमारे स्किन को हिट करती हैं, उसके लिए सनस्क्रीन एक बैरियर का काम करता है. सनस्क्रीन क्यों जरूरी है, अब इसके लिए मैं एक छोटी सी आपको थ्योरी बताती हूँ. हमारे स्किन में डीपर लेयर में मेलेनोसाइटिस सेल होते हैं. मेलेनोसाइटिस सेल जो है वो मेलेनिन बनाते हैं. मेलेनिन यानी कि स्किन का कलर. हमारी हर एक की स्किन में डिफरेंट मेलेनोसाइटिस सेल हैं जो कि डिफरेंट स्किन का कलर बनाते हैं. मेलेनोसाइटिस सेल जो होते हैं ये एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसे कहते हैं मेलानिन. मेलानिन जो है ये, इसका मतलब है आपके स्किन का कलर. मेलेनोसाइटिस सेल हर एक की बॉडी में डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं जो डिटरमाइन करता है हमारे स्किन कलर के ऊपर. क्या होता है कि हमारे स्किन की डीपर सेल में ये मेलेनोसाइटिस सेल हैं. जब सन रेज
आपके स्किन को हिट करती हैं। ज्यादातर आपके स्किन के प्रोट्रूडिंग पार्ट में वो सबसे पहले हिट करती हैं, जैसे फोरहेड हो गया। जब आप बाहर धूप में जाएंगे तो आप देखेंगे जो जो आपके प्रोट्रूडिंग पार्ट हैं, बाहर की तरफ जो पार्ट है, नोज हो गया, फोरहेड हो गया, चिन हो गया, चीक्स हो गया, हाई बोन, चीक्स बोन, ये थोड़ी से ये जो हमारे फेशियल फीचर्स हैं थोड़े से बाहर की साइड में है, तो यहाँ पर सन लाइट जो है वो सबसे ज्यादा हिट करती हैं। और अगर आपका स्किन ऑयली है तो ये एकदम से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी। आप अपने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर अगर आप गैस स्टोव के पास अपने हाथ को लेके जाएंगे तो आप देखेंगे एकदम से हीट कैच करेगी अगर आपने जहां पर ऑयल लगाया हुआ है। सो जो ऑयल है वो हीट को अट्रैक्ट करता है। तो जहां जहां पर यूवी रेज हिट करती हैं ये मेलेनोसाइटिस सेल को स्टिमुलेट करती हैं, यानी कि वो ज्यादा कलर बनाना शुरू कर देते हैं। अगर वो स्टिमुलेट होते हैं तो वो जो एक नॉर्मल मॉडरेट कलर जो प्रोड्यूस करना होता है उससे ज्यादा कलर बनाते हैं। तो जहां जहां वो लाइट हिट करती है वहां पर वो ज्यादा कलर प्रोडक्शन आपकी हो जाती है और स्किन का कलर जो है वो डार्क हो जाता है। यानी कि अगर वो फोरहेड में ज्यादा सनलाइट आपके आ रही है और मेलेनोसाइटिस सेल जो है यहाँ पर ज्यादा कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये कलर, ये जो वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा डार्क हो जाता है। चीक बोन है ये डार्क हो जाते हैं, नोज डार्क हो जाता है, और चिन जो जो बाहर एक्सपोज्ड पार्ट हैं बॉडी के वो डार्क हो जाते हैं, डिस्कलरेशन होता है। स्किन टैनिंग भी इसी वजह से होती है। ज्यादातर जो लोग स्विमिंग करते हैं, जब आप स्विमिंग करते हैं तो कोस्टल एरिया में जहां पर पानी होता है वहां पर जो धूप की किरणें होती हैं, सूरज की जो किरणें होती हैं वो बहुत स्ट्रांग हिट करती हैं। तो इसलिए ऐसी जगहों पे जब आप ट्रेवल करते हैं या आप हिली स्टेशन में जाते हैं, हिल्स में अगर आप देखेंगे तो पोल्यूशन बहुत कम होता है हिली, क्योंकि वहाँ ग्रीनरी बहुत ज्यादा है तो वहाँ पोल्यूशन कम है। तो जो सनलाइट होती है वो डायरेक्ट आपके फेस को हिट करती है, क्योंकि कोई बीच में बैरियर नहीं है, पोल्यूशन का बैरियर नहीं है। तो वहां पर क्या होता है, ऐसी जगह पे आपके स्किन में स्किन बर्न, सन टैन ये बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जो सनस्क्रीन होते हैं इसमें एक लाइट रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल होता है जिसे कहते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड। सो क्या होता है, जैसे धूप की किरणें आपके फेस को हिट करती हैं तो वो उन्हें हिट बैक करता है, यानी कि वो जो सनलाइट है वो आपके स्किन के डीपर लेयर्स तक नहीं पहुंच पाती है, तो आपके मेलेनोसाइटिस सेल को वो हिट नहीं करती हैं, स्टिमुलेट नहीं करती हैं, तो उससे आपके स्किन को एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। सो नाउ आप, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेन का होता है, मेन का जो फील्ड है, जो वर्किंग एरिया है, ज्यादातर आउटडोर में होते हैं, फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, फील्ड जॉब इनका ज्यादा होता है, स्पोर्ट्स में मैन बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और बैडमिंटन या जो भी स्पोर्ट्स गेम है उसमें ज्यादा वो होते हैं, ड्राइविंग करते हैं, बाइकर्स होते हैं, साइकिलिंग करते हैं। तो इन सब में क्या है, तो हवा आपके चेहरे को टकरा रही है जिसमें पोल्यूशन भी है और उसके साथ साथ धूप जो है वो भी आपके फेस को हिट कर रही है। तो आपके स्किन के लिए प्रोटेक्शन जो है वो मस्ट है, आपको ये प्रोटेक्शन बहुत जरूरी लेना है। सनस्क्रीन इज अ मस्ट हैव प्रोडक्ट इन योर फेशियल किट। सो अपने किट में मॉइस्चराइजर आपने लगा लिया, लेकिन जो सनस्क्रीन है एक बात का ध्यान रखें, इट इज नॉट मॉइस्चराइजर। इसमें मॉइस्चराइजिंग बहुत कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो 2 in 1 और 3 in 1 प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें मॉइस्चराइजर कम सनस्क्रीन होता है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान ये रखना है, अगर आप किसी हिली एरिया में जा रहे हैं या आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग SPF 30 to 50 SPF आपको यूज करना है सनस्क्रीन, जो कि स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देता है आपके स्किन को। सो सनस्क्रीन का जो यूज है वो बहुत जरूरी है। नाउ सनस्क्रीन में भी अगर आप देखेंगे जेल बेस्ड सनस्क्रीन आती है, वाटर बेस्ड सनस्क्रीन आती है एंड क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन भी आते हैं। तो जब आपने सीरम लगाया या फिर आपने मॉइस्चराइजर लगाया तो उसके बाद आपके लिए सनस्क्रीन लगाना मस्ट है, क्योंकि सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर ये एक बैरियर का काम करते हैं बिटवीन सन एंड योर स्किन। सो ये जो फैक्टर है ये बहुत जरूरी है। नाउ मैं कुछ रिकमेंडेड सनस्क्रीन आपको बताती हूँ। आपके सनस्क्रीन का जो SPF है वो 30 to 50 होना चाहिए,
डिपेंडिंग ऑन योर एक्टिविटीज, आप किस तरह की एक्टिविटीज में मुलव्विस हैं, किस तरह की एक्टिविटीज में आप ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, कितना ज्यादा सन एक्सपोजर है, तो उस हिसाब से आप सनस्क्रीन यूज कीजिए। अगर आप ऑफिस में हैं, आप इंडोर काम कर रहे हैं तो 30 SPF इज इनफ। बट अगर आप आउटडोर हैं, स्पोर्ट्स में हैं, आप बाइकर्स हैं, आप ड्राइविंग करते हैं, तो ऐसे में जो आपका SPF है वो 50 तक होना जरूरी है। सो सनस्क्रीन में जो पहला सनस्क्रीन है ये ज्यादातर ऑयली स्किन के लिए है। ये है लैक्टोकैलामाइन सनशील्ड मैट लुक सनस्क्रीन SPF 50। दिस इज वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव। और ये जो भी सनस्क्रीन मैं आपको बता रही हूँ ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड सनस्क्रीन है, रिकमेंडेड सनस्क्रीन है फॉर मेन स्किन। सो अगर आप हेवी स्पोर्ट्स में हैं, आउटडोर फील्ड में हैं, अगर आप नहीं भी हैं तो भी अगर आप ये सनस्क्रीन यूज करते हैं तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देता है आपके स्किन को सन यूवी रेज से। सो ये लैक्टोकैलामाइन का है, तो इसमें ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें क्ले होता है, ये क्ले प्रोडक्ट है। जैसे मैंने बताया कि क्ले जो है वो एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा जो सनस्क्रीन है वो है न्यूट्रोजेना का। न्यूट्रोजेना काफी पॉपुलर और काफी सेफ ब्रांड है और इस सनस्क्रीन का नाम है न्यूट्रोजेना अल्ट्रा शेयर सनस्क्रीन SPF 50। और ये अल्ट्रा लाइट बेस मॉइस्चराइजर है और ये ऑयली एंड ड्राई स्किन दोनों स्किन के लिए ये इक्वली काम करता है। नेक्स्ट जो है ये है सेटाफिल डेली सनस्क्रीन। अच्छा, ये जो है सेटाफिल डेली मॉइस्चराइजर विद सनस्क्रीन। सो ये अगर आपने मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है तो ये वो प्रोडक्ट है जो 2-in-1 प्रोडक्ट है। सेटाफिल मॉइस्चराइजर इज वेरी गुड, मेडिकेटेड है, मेडिकली रिकमेंडेड है। सो ये सनस्क्रीन भी काफी इफेक्टिव है। अगर आप इंडोर काम कर रहे हैं तो काफी माइल्ड है और ये जो है ये ऑयली एंड ड्राई दोनों स्किन के लिए इफेक्टिवली वैसे ही काम करता है। इसके बाद एक बहुत अच्छा सनस्क्रीन है जो कि कील ब्रांड का है, कील कंपनी का है और इसका नाम है फेशियल फ्यूल यूवी गार्ड SPF 50। दिस इज वेरी गुड सनस्क्रीन, बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। जैसे मैंने बताया कि कील के जो प्रोडक्ट्स हैं ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। सनस्क्रीन इसमें जो केमिकल है वो बहुत माइल्ड है और या नो केमिकल प्रोडक्ट है। सो ये जो ब्रांड है ये काफी अच्छा है और इसका SPF भी 50 है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड सनस्क्रीन फॉर मेन स्किन। नेक्स्ट है बनाना बोट। बनाना बोट जो है ये काफी टाइम से काफी पॉपुलर ब्रांड है फॉर मेन स्किन। ये ज्यादातर स्पोर्ट्स वालों के लिए ये बहुत अच्छा। आपने देखा होगा ज्यादातर क्रिकेटर्स जब क्रिकेट फील्ड में होते हैं तो एक व्हाइट कलर का वो पैच आंखों के नीचे या नोज में लगाते हैं, वो होता है हेवी प्रोटेक्शन फ्रॉम सन। क्योंकि ये जो एरिया होते हैं ये ज्यादा हिट करते हैं सन से। बहुत से लोगों को सनबर्न हो जाता है, बहुत से लोगों को पिगमेंट हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है। तो वो ज्यादातर ये इसलिए इसका नाम स्पोर्ट्स है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग SPF है जो आपकी स्किन को यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। इसका नाम है बनाना बोट स्पोर्ट्स सनस्क्रीन लोशन SPF 110 एंड इसमें यूवी प्रोटेक्शन है और इसमें यूवी प्रोटेक्शन जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। सो अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, आउटडोर काम कर रहे हैं या फिर आप किसी ऐसे कोस्टल एरिया में जहां जाते हैं जहां पर सन का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है तो ये आप बनाना बोट स्पोर्ट्स सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है दी मैन कंपनी का सनस्क्रीन लोशन और ये लोशन है अगेन ऑयली स्किन के लिए भी अच्छा है और ड्राई स्किन के लिए भी अच्छा है और इसका SPF है 40। अच्छा, ये इसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट हैं। ये सनबर्न से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और ये डिस्कलरेशन से स्किन टैनिंग को भी आप ये प्रोटेक्ट करता है और ये डेली यूज सनस्क्रीन है एंड नॉन स्टिकी है, मैट है। सो अगेन ऑयली प्लस ड्राई दोनों स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है। सो ये था हमारा 4th गोल्डन रूल। हमने फेस क्लीन, स्क्रबिंग, मॉइस्चराइजिंग, उसके बाद सनस्क्रीन और अब 5वां जो गोल्डन रूल है वो फेस पैक। नाउ फेस पैक क्यों जरूरी होता है? सिर्फ फेस पैक क्या होता है कि आपके स्किन को एक रिलैक्सेशन देता है। हमारे स्किन के लिए रिलैक्सेशन, आपकी स्किन जितनी ज्यादा रिलैक्स होगी
उतनी ज्यादा हेल्दी लगेगी और ग्लो करेगी। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमारे फेशियल मसल्स को रिलैक्सेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हम पूरा वीक काम करते हैं, सैटरडे संडे जब हमारा ऑफ टाइम होता है, वो टाइम होता है अपनी बॉडी को रिलैक्स फील कराने का, हमारे जो मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करने का। आप अपनी बॉडी को जितना ज्यादा रिलैक्स करेंगे स्किन में, उतनी ज्यादा एनर्जी लेवल जो है वो हाई होगा, उतना ज्यादा स्किन आपकी फ्रेश नजर आएगी। सो वीकली फेस पैक से क्या होता है, स्किन टोन अप होती है, हाइड्रेट होती है, और ये एक माइंड एंड बॉडी के बीच में एक सामंजस्य जिसको कहते हैं हार्मनी क्रिएट करता है, जिससे आपका ब्रेन भी रिलैक्स होता है, आपकी स्किन मसल्स भी रिलैक्स होती हैं, और आपके स्किन में जितना भी टायर्डनेस होती है और डल अपीयरेंस होता है वो बिल्कुल इससे ठीक हो जाता है, और आप खुद ही देखेंगे कि आपकी बॉडी में कितना चेंज आया है। सो फेस पैक को आपने कैसे लगाना है, फेस को आप पहले वॉश कर लें, अपने फेस में आप मॉइस्चराइजर या सीरम लगाएं, और उसके बाद आप फेस पैक लगाएं। फेस पैक में जो सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगी, कूलिंग फेस मास्क शीट। इस तरह की फेस मास्क शीट आती हैं, ये कूलिंग फेस मास्क शीट्स हैं, काफी सस्ती होती हैं, 50 रुपीज, 100 रुपीज। आपने टाइप करना है हाइड्रेटिंग कूलिंग फेस मास्क शीट, आपने ये टाइप करना है, और ये Amazon में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। ये पैक ऑफ 5 भी आता है, पैक ऑफ 3 भी आता है, इंडिविजुअल्स भी आती हैं। मैक्सिमम प्राइस जो है 100 रुपीज एक शीट का होता है। अब क्योंकि आपने वीक में सिर्फ 1 दिन या 2 दिन फेस मास्क यूज करना है, वीकली फेस मास्क मिनिमम वंस इन अ वीक इज रिकमेंडेड, तो इसलिए आप 5 to 6 शीट्स जो हैं वो आप ले सकते हैं, और पूरा महीना आप इजिली थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल कर आप इन शीट को अगर आप यूज करते हैं तो बेस्ट तरीका है। थोड़ा सा फेस में सीरम या मॉइस्चराइजर जो भी आप लगा रहे हैं वो लगाने के बाद इन कूलिंग फेस शीट को आप अपने फेस में रख लें, और कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल रिलैक्स करें। हैंड एंड बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रखें, आंखें बंद करें, एक तरह से मेडिटेशन आप करें। और ये जो शीट्स हैं, ये क्या होगा कि इससे जितना ज्यादा कूलिंग इफेक्ट आपके स्किन को जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन काम डाउन होगा, मसल्स रिलैक्स होंगी, और आपके माइंड एंड बॉडी में एक जिसको कहते हैं हार्मनी क्रिएट होगी, एक बैलेंस क्रिएट होगा, जो कि आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज लाइक अ फ्यूल, जैसे आप अपनी बॉडी में फ्यूल डालते हैं एनर्जी को रीगेन करने के लिए, एक तरह से फ्यूल का ये काम करते हैं। तो फर्स्ट फेस मास्क हैं ये शीट्स, इसमें ये कुछ जो मैंने आपको शीट्स रिकमेंड की हैं तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट है एलोवेरा शीट्स, ये इनिसफ्री ब्रांड से हैं। इट्स रियल एलोवेरा शीट, और बिल्कुल माइल्ड है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। ये स्किन को हाइड्रेट करेगा और आपके मसल्स को रिलैक्स करेगा। सो ये शीट क्योंकि इजी होती है, इजी टू बाय, आपको बहुत ज्यादा घर में मेहनत नहीं करनी है पैक बनाने की, और क्योंकि ज्यादातर मेन जो है मैंने देखा है दे आर नॉट इनटू दिस कि वो इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करें फिर पैक बनाएं फिर फेस में लगाएं, उनके पास इतना टाइम होता नहीं है। और अगर होता भी है तो ज्यादातर जो मेन होते हैं उनकी मेंटालिटी इस टाइप की नहीं है कि वो इस तरह के इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके और फिर अपने लिए पैक वगैरह बनाएं। जनरली मेन जो है वो अवॉइड होते हैं, वो अवॉइड करते हैं ऐसे चीजों को, वो रेडी टू यूज प्रोडक्ट ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये जो शीट मास्क है, कूलिंग शीट मास्क, हाइड्रेटिंग कूलिंग शीट मास्क, दीज आर वेरी गुड एंड बेस्ट ऑप्शन, क्विक है, इमीडिएट है, सो आप इसको इजिली लगा भी सकते हैं। सेकंड आता है चारकोल फेस शीट मास्क। चारकोल फेस शीट मास्क जो है ये पैक ऑफ 5 है, 5 का ये पैक है, और ये बॉम्बे शेविंग कंपनी का है, बॉम्बे शेविंग कंपनी का है चारकोल फेस शीट मास्क। नाउ ये फेस शीट मास्क क्या करता है, चारकोल क्या करता है, चारकोल आप जैसे ये मैं उस चारकोल की बात नहीं कर रही हूँ जो आप लोग ग्रिल में यूज करते हैं, या फिर आप किसी भी फूड को ग्रिल करने के लिए कोयला वगैरह जलाते हैं, वो नहीं है।
ये चारकोल जो है ये बैम्बूज होते हैं, उनको बर्न करके उसमें से कार्बन को कलेक्ट किया जाता है, और ये जो कार्बन होता है ये स्किन को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जितनी भी इम्प्योरिटीज आपके स्किन में होती है ये उसको टेक ऑफ करता है। सो इसको लगाने के लिए आपने फेस को क्लीन करना है, उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर नहीं लगाना, आपने ये चारकोल फेस पैक लगाना है, ये शीट आपने अपने फेस में लगानी है, और उसके बाद 10-15 मिनट 20 मिनट जितनी देर आप रिलैक्स करना चाहें आप रिलैक्स करें। उसके बाद इस शीट को निकाल कर ल्यूकवार्म वाटर से आप फेस वॉश करें, और फिर उसके बाद आप मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन उसके ऊपर लगाएं। तो इसका तरीका लगाने का ये है। सो ये अनदर शीट फेस मास्क है जो कि बहुत अच्छा है, रिकमेंडेड है। उसके बाद नेक्स्ट है ओरिजिन्स क्लियर इम्प्रूवमेंट एक्टिव चारकोल मास्क। चारकोल आजकल काफी पॉपुलर है मेन में और इवन फीमेल में, क्योंकि जो चारकोल मैंने आपको बताया कि किस तरह से इसमें जो कार्बन है वो आपके स्किन को डिटॉक्स करता है, इम्प्योरिटीज को डीपर लेयर से वो निकालता है। सो दिस इज एक्टिव चारकोल मास्क, ये आप अपने स्किन में लगाएंगे। इसको लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। फेस को पहले आप क्लीन कर लें माइल्ड फेस वॉश से, जो भी फेस वॉश आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद इसको पूरे फेस में आप लगा लें चारकोल फेस वॉश को। आप ब्रश से भी लगा सकते हैं और आप फिंगर से भी। लगाने का तरीका है सेंटर टू साइड, इस तरह से लगाएं। नोज में आप इसको डाउनवर्ड साइड में लगाएं, फोरहेड में इसको अपवर्ड्स इस तरह से आप लगाएं, चिन में आप इसको इस तरह नीचे की तरह, और नेक में जहां जहां आप लगा सकते हैं। सो आप 2 फिंगर 3 फिंगर से इस मास्क को आप लगाएं। लेट इट ड्राई फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स इसको रखें, और उसके बाद आप जब इसको रिमूव करें तो पानी में हाथों को गीला करके फिंगर को हल्के हल्के इसको इस तरह से सर्कुलेशन मोशन में आप मल्सीफाई करें, और फिर ल्यूकवार्म वाटर से इसको फेस को क्लीन करके उसके बाद आप मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगा लें। तो इसको लगाने का तरीका भी यही है। ये क्रीम फॉर्म में है, ये जो मास्क है ये क्रीम फॉर्म में है। सो ये लगाने के बाद फेस में स्टिक हो जाता है, और ड्राई होने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि इसको मल्सीफाई करके आप निकाल दें, और फिर मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन उसके बाद आप लगा लें फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। सो ये इसका तरीका है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लॉरियल पेरिस का प्योर चारकोल क्ले मास्क। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। क्ले मास्क है, ऑयल को कंट्रोल करता है, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सो ये इसको भी आपने ऐसे ही लगाना है, फेस वॉश करके ड्राई करके मास्क लगाना है, 15 से 20 मिनट आपने रखना है। फिर स्किन को मल्सीफाई करके ल्यूकवार्म वाटर से फिंगर को डैम्प करके आपने इस तरह से मल्सीफाई करना है, और फिर इसको वॉश ऑफ करके आप मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाएंगे। सबसे बड़ी बात है ये जितने भी फेस मास्क है ना, हर एक के बॉटल में, हर एक के पैकेट में मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शंस हैं हाउ टू यूज इट। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हर किसी ने एक तरीका, एक प्रोसेस इसको यूज करने का उसमें लिखा हुआ है। तो उस इंस्ट्रक्शंस को आप प्लीज जरूर पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद आप ये लगाइए तो आप बिल्कुल राइट वे में आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने भी आपको बता दिया कि आप किस तरह से ये मास्क लगा के आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो एक बहुत ही इफेक्टिव फेस मास्क है वो है डर्मेलॉजिका का चारकोल रेस्क्यू मास्क। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी गुड फेस मास्क। और अगेन इसमें जो आपके स्किन में, जैसे मैंने आपको बोला, एक टाइटनिंग इफेक्ट भी ये क्रिएट करता है, क्योंकि जब आप इसको, ये भी क्रीम फॉर्म में है, इसको जब आप फेस में लगाते हैं तो ड्राई होने के बाद आपकी स्किन स्ट्रेच होती है। तो ये जो मसल्स को स्ट्रेच करने का काम करता है। और अगेन जैसे मैंने बोला कि रिलैक्सिंग है। रिलैक्सेशन इज मस्ट फॉर एवरी मैन, स्पेशली हु वर्क आउटडोर और जिनका फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट जो घर में रह के भी काम करते हैं, स्ट्रेस लेवल जिनका बहुत ज्यादा हाई है, तो वो इस तरह के फेस पैक हफ्ते में एक बार जरूर लगाएं। उससे आपकी पूरी बॉडी जो है रिज्यूविनेट होती है, स्किन रिज्यूविनेट होती है, एक्टिव होती है, फ्रेश होती है और हेल्दी होती है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है क्लिनिक का पोर रिफाइनिंग फेस मास्क।
पोर रिफाइनिंग फेस मास्क स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके ओपन पोर्स हैं। मेन में जब आफ्टर 50 एज ज्यादा होती है और स्किन इवन ऑयली है या ड्राई है, सो ओपन पोर्स की जो प्रॉब्लम होती है वो काफी कॉमन होती है, स्पेशली नोज और आपके चीक्स में, इनर चीक्स में काफी ज्यादा होती है। तो ये पोर रिफाइनिंग क्लिनिका फेस वॉश है जो कि एक स्ट्रेचिंग, एक टाइटनिंग इफेक्ट देता है आपके पोर्स को। तो ये हालांकि ये सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है, आप ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, सब लोग इसको यूज कर सकते हैं, बट जिनके ओपन पोर्स हैं उनके लिए ज्यादा रिकमेंडेड है। सो दिस इज क्लिनिक पोर रिफाइनिंग सॉल्यूशन चारकोल फेस मास्क। इसके बाद मैन कंपनी का चारकोल पील ऑफ फेस मास्क है और ये डिटॉक्स करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इसको भी आप फेस वॉश करके जब फेस में लगाएंगे तो ड्राई होने के बाद ये पील ऑफ होगा, यानी कि ये स्किन से निकलेगा। तो जिनको ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स हैं उनके लिए ये पील ऑफ फेस मास्क इज वेरी गुड, क्योंकि क्या होता है जब आप ये फेस में लगा लेते हैं और उसके बाद जब आप ये इसके ड्राई होने के बाद इसको पील ऑफ करते हैं तो ये फेस से आपके जो ब्लैक हेड्स हैं और जो इम्प्योरिटीज तो डेफिनेटली ये निकालता ही है पोर से, और उसके साथ साथ जो क्रस्ट होता है, यानी कि यहाँ साइड में आप इस तरह से अगर स्क्रैच करेंगे तो व्हाइट कलर का जो क्रस्ट होता है, डेड स्किन होती है, वो आपको नजर आएगी। तो ये उसको भी इजिली पील ऑफ कर देता है। सो पील ऑफ मास्क इज गुड फॉर दोज हु हैव ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स एंड स्किन क्रस्ट। सो गाइज ये तो था फेस पैक के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि वाई फेस पैक इज इम्पॉर्टेंट। सो ये 5 गोल्डन रूल्स आपको कहीं डायरी में आप लिख लीजिए और ये 5 प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपनी एक किट में आप डाल लीजिए। सो ये आपका बेसिक स्किन केयर रूटीन होगा फॉर एवरी मैन। 5 गोल्डन रूल्स: क्लेंजिंग, स्क्रबिंग, मॉइस्चराइजिंग, सनस्क्रीन एंड वीकली फेस पैक। ये 5 गोल्डन रूल अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके स्किन में और ज्यादा फ्लॉज नहीं होंगे। आपको बाकी प्रॉब्लम से, जैसे पिगमेंट्स हो गए, फ्रेकल्स हो गए, डार्क सर्कल्स हो गए, इन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो जो बेसिक स्किन केयर फॉर मेन इसके ऊपर मैंने बनाया है। आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट जो है वो शेविंग इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप मेरा नेक्स्ट पार्ट देखना, ये सीरीज को आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें जो जो कंसर्न्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, हर एक कंसर्न को हमने हर एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज इसको माइंड में रखिएगा और आने वाले वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसके अलावा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अगर आपके कोई वैल्यूएबल कमेंट्स हैं तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि मैं आने वाले टाइम पे उस टॉपिक्स में भी वीडियो बनाकर आपको दिखा सकूं। तो आज के लिए इतना ही। सी यू टिल माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।